Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai 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 Jai Ram। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। ये दीपावली से संबंधित आपके सामने ये दो आर्टिकल दिखाई पड़ा है। पहले आर्टिकल में आप देखेंगे अवधपुरी मम रुचिर अवध धाम दा पुरी सुहावनी उत्तर दिश सरजू पावन उत्तर दिश सरजू पावन राम धाम दा पुरी सुहावन। भगवान राम अवधपुरी में आ चुके हैं जैसा कि मैंने कहा था, और सभी लोगों को मालूम है युगांत से एक घटना घट रही है, और उसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि राम के आगमन का प्रतीक्षा जिस तरह से लोग करते हैं, उसी राम को यदि हम लोग अपने दिल में बसाने की प्रतीक्षा करें पूरे वर्ष भर, और एक दिन ऐसा मुहूर्त निकले कि राम हम सचमुच आ जाए पर हमारे दिल से न जाने पाए, ऐसे कोई हिकमत निकालनी चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ भी हम लोग करते हैं पूरे 5 दिवसीय कार्यक्रम में, ये सबको पता होना चाहिए कि ये परंपरा है, एक रीति रिवाज है। जो एक बार घटना घट गई है उसी को बार बार दोहरा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दोहरा रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराने से पहले सबसे पहले जो घटना घटी होगी, उस घटना में ये था कि राम हमारे घर आए, मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। तो एक जने की पूरी झोपड़ी के भाग जग गए, सबके जग नहीं जगे। तो सब लोग जगने का तरीका एकमात्र यही है कि जिस वक्त राम का ये कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम को पूरे वर्ष भर अपने ढंग से ऐसे मनाया जाना चाहिए कि राम इस बार हमारे घर आएंगे, और हमारे घर नहीं आएंगे, हमारे दिल के घर में आएंगे, हमारे मंदिर में आएंगे, और हम उनको बसाएंगे, बार बार जाने नहीं देंगे। वो घटना तो अलग है, कथा अलग है। कथा कहानी से तो सिर्फ हमें एक यही नसीहत मिलती है कि वो कम से कम 14 वर्ष के बाद अपना लक्ष्य पूरा करके, अपने पिता की आज्ञा को मान करके, माता जी की आज्ञा को मान करके, भाइयों को एक आदर्श स्वरूप प्रकट करके पूरे विश्व में एक चरित्र स्थापित करके वो आए हैं। लेकिन हमारे आपके जीवन में जब वो आएंगे तो हमें क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह को आप निरंतर उत्तरित होते हुए जो देखने की कोशिश करिएगा कि हमारे अंदर उत्तर क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है। हमारा मन यदि कहता है कि नहीं साहब अब की बार हम ऐसा कुछ करेंगे कि भगवान फिर आए तो जाने न पाए, उनको हम बलात् रोक लेंगे। ये जो बलात् रोकने की जो परंपरा है, उसमें भगवान कहता है कि तुम्हें भक्त से भगवान हार जाते हैं, भक्त से भगवान हार जाते हैं। और वो तभी वो कहते हैं कि जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। भाई हारा हुआ आदमी कहेगा कि जो मांगना हो मांग लो। तो इस स्थिति में जैसे रामायण में एक घटना घटी है मनु शत्रुपा के रूप में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जल बिन फण बिन मन जल बिन मीना मम जीवन तुम्हें अधीना। उन्होंने जिस बात महाराज मनु ने भगवान विष्णु से और वो उनकी जो महामाया आई हुई साथ में, उनसे जब कहा था कि भाई मम जीवन तुम्हें अधीना, और जिस प्रकार से बिना मणि होता है, वो नाग होता है तो वो कुछ नहीं होता। मणि ही उसकी सबसे बड़ी बहुमूल्य रत्न है, जिसके लिए वो, जबकि मणि उसके साथ मुंह में रहते हुए भी, उसकी गलफड़ में रहते हुए भी वो विष से अटैच नहीं होती। तो ठीक उसी जैसे चंदन विष व्यापत नहीं रखते राहत भुजंग, ठीक उसी तरह की होती है कि नाग में मणि होती है, क्या नाम, हाथी के मस्तक पर मुक्ता मणि होती है। और ये कह रहे हैं कि जैसे जल के बिना मछली तड़पती है और बिना मणि के नाग तड़पता है, ठीक उसी तरह से वही तड़पन, वही पीड़ा, वही अपेक्षा, वही आपके पाने की लालसा, अभिलाषा, छटपटाहट, क्या कहना चाहिए, और अंदर से मिलने की जो तीव्र आकांक्षा है, वो जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, राम नहीं मिल सकते। राम का आगमन हो ही नहीं सकता किसी के मत पर।
सबरी परी चरण लपटाई वाली बात जो है वो तो नहीं हो सकती। तो ये है कि मम जीवन तुम तुम्हें अधीना, मणि बिन फण जल बिन मीना, मम जीवन तुम ही अधीना, मणि बिन फणि जल बिन मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जब तक अपने आप को उनके अधीन समर्पित नहीं कर देंगे तब तक भगवान आपका कोई भला नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ मैं आज सम्रादे आपको हृदय स्मरण करता है और दीपावली के विषय में हम आपसे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विराम दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।